ये जो 2 दिवसीय जो मेला लगाया गया है, उसमें लगभग 3 जिलों के और बाकी नियर बाई स्टेट्स के लगभग 1500 के किसान आने की संभावना है। कल लगभग 1000 के करीब किसान थे। जो यहाँ जो सेंटर में जो गतिविधियाँ हो रही है, उनके बारे में वो शिक्षित हो रहे हैं और यहाँ से जो कैसे भई किन्नू प्लांट्स है या और उसकी कैनोपी कैसे मेंटेन करें, वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देख रहे हैं। और मेरे को ये लगता है कि भविष्य में जो किसानों की कैनोपी संबंधी समस्याएं हैं, वो समस्याएं यहाँ देखकर दूर करते हुए और पैदावार बढ़िया लेंगे। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, अगर किसान भाई किसी की ट्रेनिंग इत्यादि नहीं आती है तो वो सेंटर पर आके कभी भी आके हमारे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ज़िला के जो सिरसा है या वहाँ के है तो वो हम अब आगामी 10 दिन के अंदर अंदर 1-2 जगह गाँव में ये प्रैक्टिकल उनसे करवाएंगे। बागवानी पे तो वो हमारा जो डिपार्टमेंट है, न्यू प्लांटेशन है, वेजिटेबल है, मल्चिंग, लो टनल और स्टैगिंग इत्यादि, नेट हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, मशरूम पे सब पे डिपार्टमेंट भारत सरकार व हरियाणा गवर्नमेंट के शेयर से सुविधाएं दे रहे हैं। मैं किसानों को कहना चाहूँगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हॉर्टिकल्चर के ये सेंटर और बाकी हरियाणा में सेंटर है, वहाँ जाकर मतलब वहाँ की जो टेक्निक अडोप्ट की गई है वो जाकर उनको देखें और उनको अडोप्ट करें, ताकि मिनिमम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा वो पैदावार ले सकें। इन प्रदर्शनियों का किसानों को बहुत बेनिफिट है, क्योंकि एक ही मंच के नीचे बहुत सी ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो किसानों को देखने को मिलते हैं। और बहुत सी आज नई टेक्नोलॉजी जैसे और क्षेत्र में बढ़ रही है, तो खेती किसानी में बढ़ रही है। तो ऐसी प्रदर्शनियों में जो स्टार्टअप हैं वो देखने को मिलते हैं और किसानों को ऐसी प्रदर्शनियों में आना चाहिए। और सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐसी प्रदर्शनियाँ लगानी चाहिए। फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि अब धीरे जैसे मैं बागवानी की बात करूँ तो पहले जो इतना महत्व नहीं था, ड्रिप की बात करूँ तो ड्रिप पर अब खेती होनी शुरू हो गई है। जैसे हम बागवानी की बात करें तो हम सारा उसमें पानी भी और खाद खुराक भी अब सोल्यूबल फर्टिलाइजर के ज़रिए ड्रिप से जा रहा है। तो उससे क्या, क्योंकि आप देख रहे हो कि लगातार प्रकृति में असंतुलन है, ग्लोबल वार्मिंग से बरसात कहीं कम हो रही है, तो क्या है कि पानी की बहुत भारी कमी आने वाली है। तो हम ड्रिप के ज़रिए ही पानी पौधों को पूरा कर सकते हैं इसमें, तो खुराक भी साथ में जाती है, तो अच्छी क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत शानदार क्वालिटी तैयार होती है। तो ये सारा ड्रिप का ही है। और एक इसमें क्या होता है कि आज खेती में और हर जगह लेबर की बहुत भारी कमी है, तो इसमें हम लेबर की भी बचत कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा बेनिफिट मतलब नई टेक्नोलॉजी होता है किसानों को। बिल्कुल बनता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों में, पिछले 3-4 साल से देखें तो कॉटन का जो बेल्ट था, पूरा सिरसा, वो फैल हो चुका है। कहीं सफ़ेद मक्खी, कभी कुछ बहुत बीमारियाँ कॉटन में बढ़ी हैं। और यहाँ तक कि जो सरसों हमारी फसल थी उसमें भी ये मरगोजा जैसी बीमारियाँ, फंगस आ गया। तो लगातार किसानों को लॉस हो रहा है। और बागवानी में सरकार की स्कीमें बहुत अच्छी हैं। 43,000 रुपये 1 एकड़ से मिलते हैं किसानों को, तो इसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। और अच्छी नर्सरियाँ हमारे क्षेत्र में हैं, तो इससे खेती किसानी में किसान आगे बढ़ रहा है बागवानी में। शिव शंकर गाँव प्रभु वाला मेलों में किसानों को मैं अपील करता हूँ, आना चाहिए ज़रूरी। यहाँ तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं और बगीचा भी है पीछे देखने का। इससे किसानों का उत्साह बढ़ता है और किसान को जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ के किसान आपस में जानकारी भी शेयर करते हैं। इस करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मेले में आना चाहिए और अपने एचडीओ या डीएचओ से मिलना चाहिए, वहाँ की जो जानकारी है उनके बारे में मिलना चाहिए। और जितनी जानकारी लोगे उतनी ज़्यादा अच्छी पैदावार लेंगे। और मेरे को ये किन्नू के लिए विशेष सम्मान दिया गया है। इससे पहले भी मेरे को राष्ट्रपति द्वारा भी कृषि रत्न का अवार्ड मिला है और अब तक मैं 56 बार सम्मानित हो चुका हूँ। अगर परंपरागत खेती करते हैं उसमें कुछ आमदन है हमारी, वो बिल्कुल सीमित है। अगर हम अटकी खेती करेंगे तो आप बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और जैसे नेट हाउस है, नेट हाउस में भी बहुत अच्छी पैदावार ले सकता है। किसान है वो बाग हाइडेंसी पे लगाए और किस बाग के नीचे क्रॉप लगाए, सब्जियां लगाए, उससे भी आमदन किसान की बहुत अच्छी बढ़ती है। स्कीमें, योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी सरकार ने चलाई है और किसानों की सुनवाई, देख रेख और जो वैज्ञानिक है वो भी हमें बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। मैं 3 साल से जो है ये बागवानी और नेचुरल फार्म कर रहा हूँ। इस बार जो मैंने 2 एकड़, मेरे पास टोटल जो 10 एकड़ ज़मीन है और मैंने 2 एकड़ में गेहूँ बीजी थी और 4 एकड़ में जो है चने, ऑर्गेनिक चने बाग में 4 एकड़ बाग में लगाया है। तो चनों का भी हमारे पास सर्टिफिकेट आ चुका है 100% ऑर्गेनिक का, और कनक का भी ऑर्गेनिक का आ चुका है। और जैसा कि अभी बताया गया
मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि यदि थोड़ा सा भी बागवानी की तरफ करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा उपज होगी। यदि हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है तो कम से कम 3 एकड़ में हम बागवानी करें तो उससे हमें निश्चित रूप से आय मिलेगी। परंपरागत खेती को छोड़कर हम बागवानी की तरफ जाएं और नेचुरल फार्म की तरफ भी जाएं, ताकि हमारी भूमि की जो है उर्वरा शक्ति सुधरे और धरती माता हमें अच्छी से अच्छी उपज दे सके। मेरा एक्सपीरियंस है कि नेचुरल फार्मिंग के लिए जो सरकार कर रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार अनुदान दे रही है, वो बहुत अच्छी स्कीम है और इस अनुदान को और भी बढ़ाया जाए। बागवानी के अनुदान को भी और बढ़ाया जाए ताकि जो गैप मिलता है 3 साल का फ्रूटिंग का, उसमें किसानों को निश्चित रूप से थोड़ी आय मिलती रहे। प्रति एकड़ हमें ऐसा एक सिस्टम करना चाहिए सरकार को कि जब तक बाग में फ्रूटिंग ना हो उसको 10, 15, 20 हज़ार प्रति एकड़ जो है किसान को आर्थिक सहायता मिलती रहे, तो निश्चित रूप से किसान जो है बागवानी की तरफ जुड़ेंगे। राज्य सरकार, हरियाणा सरकार और भारत सरकार जो इसमें बागवानी की और उसके कर लिए, ये वास्तव में बधाई की पात्र हैं और किसान इससे निश्चित रूप से लाभित होंगे। देखिए, किसानों के लिए फ़ायदेमंद की चीज़ें तो देखो इतनी हैं। अब ये किसान का भी फ़र्ज़ बनता है कि इसका हमें लाभ लेना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा भी कम पानी से फसल होती है। हमारे इस इलाके में मैं जहाँ तक देखता हूँ, लगभग हरियाणा में काफ़ी हद तक हम खेती में बहुत ज़्यादा पानी लगाते हैं। और इनकी जो नई तकनीक है, फुहारा सिस्टम लगा लो, ड्रिप सिस्टम लगा लो, और जो इनकी जो फल सब्जियां, इनके ऊपर जो सारा है ना जी, इससे किसान को एक तो पानी की जो आज समस्या हम मानते हैं भी पानी कम है, पानी कम है। अब पानी कम का हल यही है कि हमें ऐसे भी तकनीकों का लाभ लेना चाहिए जिससे कम पानी से खेती अच्छी हो, कम पानी से खेती अच्छी हो और उससे हमें लाभ ज़्यादा मिले। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। मेरा तो यही निवेदन है प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि किसानों को हमारे ये जो मांगाना जो फार्म है, यहाँ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और मेरा भी वैसे डिपार्टमेंट कृषि से संबंधित है, बीज विकास निगम का, तो मैं भी सरकार से भी ये मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बन जाए ताकि बड़े स्तर पे हर समय यहाँ पे किसानों की ट्रेनिंग चलती रही, तो ताकि हरियाणा के अंदर जो पानी की समस्या है, हमारी तरफ भी समस्या है पानी की, लेकिन भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, उस एरिया में तो पानी और भी कम है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाया जा सके। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो दिन रात किसानों की चिंता करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति की, चाहे वो किसान है, विशेष तौर पे किसान की तो इतनी चिंता करते हैं। उन्होंने किसान को पेंशन देने का काम किया, किसान के लिए नई नई योजनाएं, नई नई तकनीक ला करके देश में उनको, किसानों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उनका तो कोई मुकाबला नहीं, वो भी मोदी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए किसानों के हित के अंदर ध्यान रखते हुए बहुत योजनाएं चालू कर रहे हैं। और आप देख रहे हो हरियाणा के अंदर 24 फसलों पे MSP लागू किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले नायब सैनी जैसे, जिन्होंने किसानों को 24 की 24 फसलों पर MSP लागू किया है। मेरा वैसे निवेदन भी है हमारे साथ लगते जो हमारे किसान भाई जो आंदोलन की राह पे चल रहे हैं, उनको भी ये उदाहरण देना चाहिए पंजाब के सरकार को कि जब हरियाणा का मुख्यमंत्री 24 फसलों पे MSP लागू कर सकता है तो उनको भी उनसे मांग करनी चाहिए। और मेरा तो ये ख्याल है कि हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जिसने किसान के हित के अंदर ऐसा इतना बड़ा फैसला किया है। मैं सैनी साहब को बधाई देता हूँ।